वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि विडाल टेस्ट को हम कैसे लैब में परफॉर्म करते हैं, जिसको हम टाइफाइड टेस्ट भी बोलते हैं या एंटेरिक फीवर टेस्ट भी बोलते हैं। अब ये जो ब्रांड जो कंपनी है ये है रेकॉन कंपनी। इसकी किट जो है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस किट को हम कैसे यूज़ करेंगे। नॉर्मली जो है वो सेम मेथड ही होता है। इसके अंदर जो है वो साल्मोनेला एंटीजन सेट अवेलेबल होता है। और ये जो किट हम स्टोर करते हैं, ये किट हम स्टोर करते हैं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ओपनिंग के बाद भी और ओपनिंग से पहले भी। अब इस किट के अंदर क्या मौजूद होगा? इस किट के अंदर मौजूद होगा किट का लिटरेचर। और जो सबसे ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी की किट जब भी आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप उसका लिटरेचर देखें कि उसमें क्या बताया गया है। इसके साथ ये ट्रे मिलती है जिसके ऊपर हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। अगर ये ट्रे अवेलेबल ना हो तो आप जो है वो वाइट स्लाइड या जो वाइट टाइल स्लाइड होती है उस पर या ग्लास स्लाइड पे भी ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके साथ 4 एंटीजन सेट होते हैं, जिसे हम साल्मोनेला एंटीजन टेस्ट सेट बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से साल्मोनेला एंटीजन सेट अवेलेबल होंगे? इसमें होंगे साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एच, साल्मोनेला पैराटाइफी ए एच, साल्मोनेला पैराटाइफी बी एच, और इसके अलावा होगा पॉजिटिव कंट्रोल। और ये इनके कलर्स होते हैं कि जो जो भी किट होगी, जो भी साल्मोनेला सॉरी जो भी एंटीजन सेट होगा, इसको हम यूज़ करने से पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि सेडिमेंट्स जो होते हैं रिएजेंट के वो स्टैंड बाय पोजीशन होने की वजह से सरफेस पे बैठ जाते हैं। तो इस वजह से जब भी आपने टेस्ट को परफॉर्म करना है तो सबसे पहले किट को जो है वो रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, और उसके अलावा आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जो सेडिमेंट्स हैं वो नीचे ना बैठे हों। जब आपको लगे कि सेडिमेंट नीचे नहीं बैठे हुए तो ही हम टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। जो साल्मोनेला ओ टाइफी ओ एंटीजन है वो जो है वो ब्लू कलर में होती है। उसके अलावा बाकी तीनों जो है वो थोड़े ये रेड पिंकिश कलर में रिएजेंट होते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद ही हम जो है वो टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। और जब भी आपने किट को ओपन करना है, या अगर आपके डेली बेसिस पे नहीं आ रहे, काफ़ी टाइम के बाद आपके आ रहे हैं टेस्ट, तो उस सूरत में आपने जो है कंट्रोल को चेक करना है, कंट्रोल रन करना है, ताकि किट के रिएजेंट की स्टेबिलिटी हमें पता चले कि रिएजेंट जो है वो आया ओके है या नहीं है। अब एंटेरिक फ़ीवर को चेक करने के लिए हम जो है ये साल्मोनेला टेस्ट परफॉर्म टाइफाइड टेस्ट जो है विडाल टेस्ट, इसको हम परफॉर्म करते हैं। जब भी किसी पेशेंट को एंटेरिक फ़ीवर होता है तो उसके बॉडी में जो है वो एंटीबॉडीज़ डिवेलप हो चुकी होती हैं। तकरीबन 6 से 8 दिन के अंदर एंटीबॉडीज़ डिवेलप हो जाती हैं। तो फिर अगर उस पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगे और जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो एंटीजन जो है वो रिएजेंट के अंदर मौजूद होगा, तो एक ग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा, पॉजिटिव रिएक्शन होगा, तो हम उसको वो रिपोर्ट करेंगे और पता चल जाएगा कि पेशेंट को एंटेरिक फ़ीवर है या नहीं है। अब नॉर्मली जो है वो लैब में जो है वो 2 मेथड से ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड के 2 मेथड हैं। आज जो वीडियो इसमें मैं आपके साथ क्वालिटेटिव मेथड शेयर करूँगी और क्वांटिटेटिव की आपको मैं डिटेल बता दूँगी, तो उससे आपको परफॉर्म करने में ईजी हो जाएगा। क्वालिटेटिव मेथड में हमें सिर्फ ये पता चलता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, जबकि क्वांटिटेटिव मेथड में हमें पता चलेगा कि कितनी मिकदार में वो पॉजिटिव है। क्वांटिटेटिव मेथड परफॉर्म करने के 2 मेथड हैं, ट्यूब टेस्ट और स्लाइड टेस्ट। मैं प्रेफर करती हूँ स्लाइड टेस्ट, क्योंकि ट्यूब टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो स्लाइड टेस्ट से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। अब क्वांटिटेटिव ट्यूब टेस्ट में क्या होता है, जैसे आप ये डाइल्यूशन मेथड्स देख रहे हैं, और नॉर्मल सलाइन कितनी चाहिए, सैंपल कितना चाहिए, डाइल्यूशन कितनी चाहिए, उसके बाद फिर हम लोगों को तकरीबन 16 से 20 आवर्स के लिए जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें स्टोर करना पड़ता है, और नेक्स्ट डे फिर तकरीबन हम या 20 आवर्स के बाद हम एक ग्लूटिनेशन जो है उसको चेक करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव स्लाइड टेस्ट में क्या होगा कि हमने जो है अगर जौन सा भी एंटीजन पॉजिटिव है हमने उसको सिर्फ चेक करना होगा।
मिसाल के तौर पे साल्मोनेला ओ जो है वो क्वालिटेटिव में पॉजिटिव आया, तो उसके बाद आपने ग्लास स्लाइड में आपने 5 सर्कल्स को यूज़ करना है। पहले सर्कल में आपने 80 माइक्रोलीटर 0.08 ml का मतलब है 80 माइक्रोलीटर 80 माइक्रोलीटर सीरम डालना है। नेक्स्ट सर्कल में आपने 40 माइक्रोलीटर सीरम डालना है। थर्ड सर्कल में आपने 20 माइक्रोलीटर सीरम डालना है। फोर्थ सर्कल में आपने 10 माइक्रोलीटर सीरम डालना है। और फिफ्थ सर्कल में आपने जो है वो 5 माइक्रोलीटर सीरम डालना है। अब जैसे ही आपने सीरम डाल लिया, उसके बाद आपने जो भी एंटीजन पॉजिटिव आया था, ओ आया था, एच आया था, जो भी आया था, उसका आपने एक एक ड्रॉप हर सर्कल में डालना है। उसके बाद 1 मिनट के लिए रोटर पे आपने उसको रखना है और फिर एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करनी है। अगर फर्स्ट डाइल्यूशन यानी 80 माइक्रोलीटर में अगर वो पॉजिटिव आया तो आपने रिपोर्ट करना है 1:20 टाइटर। और अगर 40 माइक्रोलीटर वाला पॉजिटिव है तो 1:40 डाइल्यूशन। अगर 20 माइक्रोलीटर वाला पॉजिटिव है तो 1:80 डाइल्यूशन। अगर 10 माइक्रोलीटर वाला पॉजिटिव आएगा तो 1:160 डाइल्यूशन। और अगर 5 माइक्रोलीटर वाला सर्कल जो उसमें आपने एग्लूटिनेशन देखी है तो वो 1:320 डाइल्यूशन होगा। अब ये देखें, ये हमने लेनी है ग्लास, सॉरी ये ट्रे हमने लेनी है। ये कोशिश करें ये डस्ट कंटेमिनेशन ना हो। एक दफ़ा वेट टिश्यू से अच्छी तरह साफ़ करके ड्राई कर लें। अब 40 माइक्रोलीटर जो है 1 ड्रॉप का मतलब है 40 माइक्रोलीटर आपने जो है वो सीरम लेना है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट का हमें नॉन हीमोलाइज क्लियर सीरम चाहिए होता है। और इस तरह आप टिप की मदद से ही जो है वो सीरम को स्प्रेड कर दें। स्प्रेड करने से ये होता है जब हम रोटर पे रखेंगे तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, तो हमें रिज़ल्ट रीडिंग में आसानी हो जाएगी। अब दूसरे जो है सर्कल्स, उनमें हम एक एक ड्रॉप जो है वो पॉजिटिव कंट्रोल का डाल देंगे और इस तरह जो है वो हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम एक एक ड्रॉप जो है वो लेंगे एंटीजन्स का। अब सबसे पहले सीक्वेंस के मुताबिक जो है वो ओ है, एच है, ए एच है और बी एच है। आप भी अपनी रिपोर्टिंग के मुताबिक जो है वो रिएजेंट का सीक्वेंस सेट कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो यही फॉलो किया जाता है, ओ एच, ए एच, बी एच। अब दोनों सर्कल्स में हम सेम रिएजेंट डालेंगे ताकि हमें रिज़ल्ट रीडिंग में आसानी हो जाए। अगर ऊपर मैंने ओ डाला तो नीचे पॉजिटिव कंट्रोल में भी ओ डाल रही हूँ। अब नेक्स्ट जो है वो एच रिएजेंट है, तो इधर भी एच ही डाला है। थर्ड सर्कल में जो वो ए एच डालेंगे तो ए एच ही डालना है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले भी आपको बताया कि रिएजेंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपके रिएजेंट में कोई भी ऑलरेडी आपको क्लम्पिंग या कुछ महसूस हो रहा है एग्लूटिनेशन, तो इसका मतलब है कि वो रिएजेंट ख़राब हो चुका है, क्योंकि वरना फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो रीड होगा। तो रिएजेंट देखें वो अच्छी तरह जो है मिक्स हो, स्मूथ हो, कोई सेडिमेंट उसमें ना हो। अब 1 मिनट के लिए हम जो है इसको रोटर पे रखेंगे और 1 मिनट के बाद जो है 100 RPM पे, और 1 मिनट के बाद जो है वो हम रिज़ल्ट को रीड करेंगे। अब ये देखें, अब पेशेंट का जो है उसमें सर्कल जो फर्स्ट 4 सर्कल थे वो पेशेंट के सैंपल के थे, उसमें आप देखें उसमें कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं है। जबकि जो नीचे के 4 सर्कल हैं उन तमाम में एग्लूटिनेशन आई हुई है, क्योंकि वो जो है वो पॉजिटिव कंट्रोल था। अगर नीचे के 4 सर्कल में एग्लूटिनेशन नहीं आती तो इसका मतलब है कि हम लोग का जो रिएजेंट है वो ख़राब है। और क्योंकि पॉजिटिव कंट्रोल वाले सैंपल को लाजमी पॉजिटिव ही एग्लूटिनेशन ही शो करना होगा। तो इस तरह आप देखें कि पेशेंट का जो है वो रिज़ल्ट क्लियर नेगेटिव होगा। हम हर एंटीजन के आगे अगर जो है ए एंटीजन, बी, आई एच, बी एच, उन तमाम के आगे हम जो है वो नेगेटिव ही लिखेंगे। तो इस तरह जो है वो विडाल टेस्ट जो है वो लैब में परफॉर्म किया जाता है क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू।